हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी भी मेथड्स हैंगी। हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को आज समझने वाले हैं। सभी लोग प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और सिर्फ बहुत धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए बेटा कि सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, मेथड है सिर्फ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में वैल्यूज का आंसर हमेशा सेम टू सेम आता है। एक्स भी बराबर आएगा और वाई भी बराबर ही आएगा। कैसे फाइंड करते हैं? इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, एक बार एलिमिनेशन से और एक बार सब्स्टिट्यूशन से। पहली बात आप ये सीख लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो दिया हुआ कैसे होना चाहिए हमारे पास में। वो दिया होना चाहिए कैसे बेटा? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। बिल्कुल माइंड के अंदर बैठा लीजिए कि अगर x और y की कोई भी टर्म है तो वो इक्वल किस तरफ आनी चाहिए, और कुछ भी अगर न्यूमेरिकल या कुछ भी दिया गया है आपके पास में डिजिट के रूप में, अंक के रूप में, तो वो हमेशा बराबर के उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, x और y हमें यहाँ पे चाहिए और c हमें यहाँ पे चाहिए। c क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर। पहली बात, ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में दिया गया है, x और y भी दिया है, 14 भी दिया है, तो आपको इसको जमाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। पहला पहला स्टेप क्या होता है? सॉल्यूशन। आप लिखेंगे क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इनको क्या देंगे आप? नेम। क्या देंगे इनको आप? नेम। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। दूसरा क्या दिया गया है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले हम सीखने वाले क्या है? एलिमिनेशन मेथड। क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको? एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। क्या कहते हैं इसे हम? विलोपन विधि। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि दोनों इक्वेशंस में जो भी आपको दी गई है, पहली और दूसरी, आपको दोनों इक्वेशन के पहला पद यानी कि पहला कोफिशिएंट जो भी x दिया है उसको बस बराबर करना है। देखिए बराबर आप y को भी कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, आंसर वही का वही आएगा। पर हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि x से। तो मान लीजिए x साइन कुछ तो क्या मान लेंगे आप? 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1 लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? 1 लिखा है। इन द केस ऑफ अगर मान लीजिए 2 या 3 होता तो क्या होता? इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो आपको वो डाउट भी हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो देखिए जब 1 और 1 ऑलरेडी बराबर दी हमारे पास में तो दिक्कत नहीं है, फिर भी आप स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे क्या कि बाय इक्वेशन 1 में आप 1 का एंड इक्वेशन 2 में भी आप 1 को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे ना आप, इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर। और इसका मल्टीप्लाई काय में कर देंगे आप? पूरा नीचे में भी कर देंगे। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई वही का वही होता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या जाएगा? 14। और नीचे भी वही का वही आएगा, क्या जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 4। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, बराबर करने के बाद हमें करना क्या है? साइन चेंज। क्या करना है? साइन को चेंज करना है। लेकिन कौन सी चेंज करना है साइन को? नीचे वाली इक्वेशन का। साइन कैसे चेंज करते हैं? पहले आप लाइन खींचेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो आप क्या मान लेंगे? प्लस है। क्या है? जब भी कुछ ना दिया हो तो हमेशा क्या माना जाता है? पॉजिटिव, धन मानते हैं उसको। तो उसे आप क्या कर दोगे? नेगेटिव। और इन्हें उल्टा कर दोगे, आप ऋणात्मक को चेंज कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या? प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। अब याद रखो बेटा, सीधे अभी भी आंसर नहीं लाना है, आपको कंपेयर करना है साइन का। जो नया साइन आएगा आप उसको देखोगे और उसका कंपेयर आप ऊपर वाली इक्वेशन से करोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ प्लस में प्लस माइनस कर जाएगी सर, ये माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। याद रखिए हमें x से बराबर ही करना है, जिससे कि x कैंसिल हो, इससे हमारा y निकल के आएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, प्लस और प्लस, अब इस साइन को नहीं देखेंगे हम लोग, प्लस और प्लस और y कितना हो जाएगा? 2y। कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2y आ चुका है बराबर। और 10 में से 40 कितना बचेगा हमारे पास में? 10 बचेगा बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को इतने में? तो कितना आ चुका है ये? 2y इक्वल्स टू 10 आ चुका है। 2 कहां जाएगा बेटा? नीचे डिनोमिनेटर में। क्यों जाएगा तो डिनोमिनेटर में? क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है। काय में है? मल्टीप्लाई में है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 10 डिवाइड बाय 2 है, 2 1 जा 2 5 जा, तो सर y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में? एक बार में 5। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी डाउट तो नहीं है? अगर डाउट निकलता है बेटा तो आप फिर से दोबारा इस वीडियोस को धीरे धीरे करके रिकैप करके देख लीजिए। ओके, उठा के y की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, 1 या 2 में, आपका आंसर x सेम टू सेम ही आएगा। चलिए मैं आपको दोनों में रख के दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले 1 में रखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 दिया क्या है सर हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया है। y की वैल्यू अभी ऊपर क्या आई है, 5 आई है, तो आप यहाँ पुट कर देंगे, क्या जाएगा x प्लस 5 बराबर 14। अब देखिए 5 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, तो कितना जाएगा x बराबर 14 माइनस 5, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में 9। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। लेकिन पेपर में ऐसे लिख के आएंगे क्या, नहीं, पेपर में आंसर आप कैसे लिखेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इस क्वेश्चन को। अगर मान लो मैं फर्स्ट की जगह सेकंड पे रखता हूँ y की वैल्यू, तो क्या तब भी आपका 9 ही आंसर आता है? यस। कैसे, देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या दी हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर 4 है बेटा, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 बराबर 4 है, 5 यहाँ माइनस में है, वहां जाएगा कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये x बराबर 4 प्लस 5, तो कितना आंसर आ चुका बेटा हमारे पास में, ये भी 9। देखा, आप आंसर चाहे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आपका आंसर सेम टू सेम ही आता है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को बेटा इतने क्वेश्चन में। अब देखो यही क्वेश्चन मैं अगर एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन से करूं तब भी क्या आंसर 9 और 5 ही आएंगे। यस, तब भी आंसर वही आएंगे। कैसे, बस मेथड बदल जाएगी। इस मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड, फटाक से आप लोग लिख लो जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलो आप चालू करते हैं अपन लोग कैसे इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहला तो काम वही रहेगा कि आपका इक्वेशन को नाम देना, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हम लोग नाम देंगे और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट। चलो देखो अब मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। नेमिंग वही रहेगी, पहला काम वही है, x प्लस वाई बराबर 14 है इक्वेशन नंबर 1, और क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 4 इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम लोग पहले पक्ष को यानी पहली कोफिशिएंट्स को बराबर नहीं करते। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हो और दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हो। कैसे, ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूं और मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा, किसी की भी निकाल सकता हूं, y की निकालू तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से एक दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14। तो देखो बेटा हमें इसमें ना किसी भी एक की वैल्यू निकालना है, आप x की निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, y भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो अगर हमें x निकालना है तो y को कहां भेज देंगे हम, उस तरफ, तो y वहां से कायम हो जाएगा माइनस में, तो कितना आ चुका है 14 माइनस वाई, ये आ गया है इक्वेशन नंबर 3। इतने से में कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, समीकरण 3 तक कोई डाउट तो नहीं है ना? वेरी गुड। अब जो समीकरण 3 में यानी इक्वेशन 3 में जो वैल्यू आई है x की, इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। कहां पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दी क्या गई है हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर क्या दी गई है बेटा 4। x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, आप यहां पर कर देंगे और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसा ही है। देखो बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेप में गलती नहीं करना, तो आपका आंसर वैसे भी कभी गलत नहीं होने वाला। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा ये, और 4 वैसे था, ये यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा कायम हो जाएगा माइनस में, माइनस 14 आ चुका है, माइनस 2y है, क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो कितना आंसर आएगा 10? नहीं, क्या आंसर आएगा -10, क्योंकि बड़े अंक क्या लगा है माइनस, नीचे क्या होता क्या आएगा माइनस, -10, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कहां जाएगा बेटा नीचे, कितना आ चुका है 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, कितना आंसर आ चुका है हमारे पास में 5। तो क्या y की वैल्यू फिर से 5 आ चुकी है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा 3 में, आप यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू, सेम चीज, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन दी गई है हमारे पास में, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 14 माइनस 5। तो क्या हमारा आंसर फिर से 9 आ चुका है? यस। लिख के कैसे आएंगे आप, x बराबर 9 और y बराबर 5। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो देखो आप लोगों ने मेथड चाहे कोई भी,
एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम टू सेम, 9 और 5। ओके, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है? मैं किनारे जा रहा हूं, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। बेटा सिर्फ और सिर्फ माइनस की गलती ना हो और प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में s माइनस टी बराबर 3। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास में ये बेटा। क्या सेकंड वाली इक्वेशन अभी इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखो बेटा, हमारे पास में फॉर्मेट होता है x प्लस वाई प्लस सी का ही, अपॉन में से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हर में कुछ भी लिखा है तो पहले उसे आप अलग करिए। कैसे? ध्यान से देखते जाइए इसको, सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पे लिखने का सर, s बाई 3 लिखा है, प्लस क्या लिखा है, t बाई 2 है, बराबर क्या है बेटा 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा यहाँ पे 3 या गुणा, तो 2 बन जा 2, 3 का 3 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 3 2 जा 6, बराबर क्या लिखा है 6। अभी 6 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस क्या जाएगा 3t बराबर 6 6 36, 6 36। ये क्या आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 2। किसी बच्चे को भी इक्वेशन बनाने को डाउट तो नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई भी नई ट्रिक नहीं है अभी तक बेटा। अब देखो करते क्या है अपन लोग, पहले याद रखो हमेशा इक्वेशन को क्या करेंगे अपन लोग साथ में लिख लेंगे। इक्वेशन दी क्या गई है, पहली क्या दी गई थी, s माइनस टी बराबर 3 है, और दूसरी क्या दी गई है 2s प्लस 3t बराबर क्या है बेटा 36। अब करते क्या है बेटा, इस 2 का मल्टीप्लाई, जो भी s के आगे लिखा है चाहे कुछ भी लिखा हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर पूरे में कर देंगे आप, और इसके आगे कुछ भी लिखा है, मान लो 1 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई नीचे पूरे में कर देंगे आप। तो जो कर रहे हो उसको सिर्फ लिख दो स्टेटमेंट के रूप में। कैसे? ध्यान से देखो, क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 में 2, बाय इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करना है आप लोग, एक सेकंड थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करना है अपन लोग बेटा, एंड इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, और कितना लिखा है 36। अब याद रखो बेटा सिर्फ होता क्या है, साइन चेंज। क्या होते हैं साइन, सारे क्या होते हैं चेंज। एंड खींचोगे तो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपस में क्या होता है कैंसिल। ऑलवेज यू रिमेंबर दैट ये साइन हमेशा क्या होता है कैंसिल। अब माइनस देखो, अब प्लस को नहीं देखोगे, आप नए वजह नहीं देखोगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 2 5t, और साथ में क्या लगा दोगे माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा ये माइनस 30, माइनस से माइनस का जाएगा बेटा कैंसिल, t 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो t कितना आ गया है 30 डिवाइड बाय 5 है, 5 बन जा 5 6 जा, कितना आंसर हमारे पास में 6। t की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास में 6। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, उठा के t की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे 1 या 2 किसी पुट कर दोगे, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। तो हम लोग पुट करते हैं कहाँ में 1 में, 1 इजी पड़ेगा, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दी क्या गई है, s माइनस टी है, बराबर क्या दिया है बेटा 3। सर t की वैल्यू क्या है 6, कितनी दी गई है 6, 6 यहाँ काय में है माइनस में, वहां जा काय में जाएगा प्लस में, कितना आंसर आ चुका है s बराबर 3 प्लस 6 है, आ चुका है आंसर कितना हमारे पास में 9। आप लिखेंगे कैसे, आंसर बराबर सर s बराबर 9 और t बराबर 6। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन मेथड में। देखो बेटा अगर हमारी मेथड परफेक्ट होगी ना तो यही आंसर सेम टू सेम 6 और 9 अपन काय में लेके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लेके आएंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि। ओके, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली मिनट स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखिए इक्वेशन वही रहेगी, इक्वेशन आपको पहले वही बनानी पड़ेगी, s माइनस टी बराबर 3 था, और इक्वेशन कितनी है हमारे पास में ये वाली 2s प्लस 3t बराबर 36। देखिए इक्वेशन नहीं बदलेगी, मेथड बदलेगी, सिर्फ इक्वेशन वही की वही रहेगी, ठीक है ना। कितने अच्छी से हमारे पास में ये, इसको नेमिंग दे देंगे आप 1 और किसका दे देंगे आप नेमिंग 2। ओके,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, सिर्फ किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं और दूसरी में उसकी वैल्यू को रखते हैं। हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, बाय इक्वेशन 1 क्या दी गई है, इक्वेशन 1 s माइनस टी बराबर क्या है सर 3, टी वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, 3 प्लस क्या जाएगा बेटा ये टी, ये क्या आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3। किसी बच्चे को डाउट तो इक्वेशन नंबर 3 तक लाने में, अब उठा के एस की जो वैल्यू है काय पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, काय पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, आप यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है अपन ने, एस आया ना, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दी क्या गई है हमारे पास में, 2s प्लस 3t बराबर क्या दिया है बेटा 36। ठीक है, तो s की वैल्यू आप सिर्फ s की जगह पे पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, s की जगह पे, बाकी सब कुछ एज इट इज वही का वही रहेगा। तो 2 दिया है, s कितना दिया है 3 प्लस t है बराबर, बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही दिया है। अब देखो बेटा, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सबके साथ होता है, मतलब सर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2t आ चुका है, और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही नहीं। ठीक है, टी और टी क्या बन जाएंगे, 3 और 2 सर ये कितना बन जाएगा 5t, 36 है, ये यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा टाइम हो जाएगा माइनस में, कितना आ चुका है ये -6, तो 5t था, कितना बन जाएगा 30, 5 कहां जाएगा बेटा नीचे, कितना आ चुका है 30 डिवाइड बाय 5 है, 5 बन जा 5 6 जा, सर टी के कितने चाहिए पास में 6, देखा वही आंसर फिर से आ रहा है ना। और उठा के टी की वैल्यू को क्या पुट कर दो क्वेश्चन नंबर आप 3 पुट कर दोगे, put the value of t in equation 3। इक्वेशन 3 दी क्या गई है, s बराबर 3 प्लस t है सर, तो s बराबर कितनी जाएगी 3 प्लस 6 हो जाएगी, तो कितना आंसर तुम्हारे पास में 9। लिखोगे कैसे आप, आंसर बराबर s बराबर 9 और t बराबर 6, एज इट इज वही आंसर आया हमारे पास में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस वाई, क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और 9x माइनस 3y इक्वेशन नंबर 2। मेथड कौन सी है पहले, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, पहले वाले कोफिशिएंट में जो भी लिखा हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और ऊपर वाले कहां करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए आप, इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आप लिख देंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 में 9 एंड इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है आप 3 का, किसका मल्टीप्लाई करना है आप 3 का, तो 9 3 से कितना होता है 27, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, हमें बस यही बराबर करना रहता है। अगर आप ये बराबर कर रहे हो आप, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, परफेक्ट। ओके, फिर आप यहां करेंगे 3 3 जा 9 और बराबर क्या दिया है बेटा ये 3 9 जा 27, साइन क्या होते हैं हमेशा सारे के सारे चेंज हो जाएंगे सर। अब याद रखिए ये कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जब कभी भी ऐसा हो कि x भी कैंसिल हो रहा है y भी कैंसिल हो रहा है, तो आप ये याद करिए कि y की वैल्यू कितनी आ चुकी है कि 0, कितनी आ चुकी है हमारे पास में 0। उठा के y का मान, y की इक्वेशन को क्या पुट कर देंगे आप, 1 में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मान इक्वेशन क्या दी गई है 3x माइनस वाई बराबर 3 है बेटा, तो y की सर वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में 0, आपने y की जगह पे पुट कर दी है, तो कितना बन जाएगा सर सॉल्व करने पे 3x बराबर 3 हो जाएगा बेटा, 3 कहां जाएगा नीचे क्योंकि इनटू में है, 3/3 आ चुका है, 3 बन जा 3 बन जा, s का मान कितना आ चुका हमारे पास में 1। आप आंसर कैसे लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 0। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को इतनी क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सेम वैल्यू को हम काय में लेके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेके आते हैं ना।
चलिए देखिए इसमें होता क्या है सर हमारे पास में, देखो बेटा सबसे पहला क्या हमारे पास में सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी नया नहीं है, करना भी नहीं है। एक को लेके चलते दूसरे में वैल्यू को रखते हैं पर लो काय में सब्स्टिट्यूशन मेथड में। चलो देखो अपन लेके चल जाएंगे बाय इक्वेशन 1, क्या लिखा मैंने बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दी क्या गई है मेरे पास है बेटा 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है। मुझे यहाँ वैल्यू सिर्फ किसके निकालना है x की, किसके निकालना सिर्फ और सिर्फ x की, y को कहाँ भेज दोगे आप उस तरफ, तो 3x हो जाएगा 3। अब देखो ये यहाँ माइनस में है, वहां जाकर हो जाएगा प्लस में। अब मुझे यहाँ सिर्फ x चाहिए, क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ x चाहिए है, तो x के साथ कुछ भी लिखा है उसको मैं कहाँ भेज दूंगा उस तरफ, तो कहाँ चला जाएगा ये नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये यहाँ काय में है मल्टीप्लाई में। x बराबर कितना आ चुका है 3 प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है सर 3, ये क्या आ चुका है इक्वेशन नंबर 3। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं क्वेश्चन में, अब उठा के x की वैल्यू को कहां पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर आप 2 में पुट कर दोगे है ना। चलो पुट कर दो फटाक से, तो पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 दी क्या गई मेरे पास में 9x माइनस 3 बाय बराबर क्या दी गई है बेटा 9, तो x की वैल्यू क्या दी गई है पुट कर दो आप यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू क्या दी गई मेरे पास में 9 वैसे ही रहेगा 3 प्लस वाई बराबर क्या है सर 3, और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही आ चुका है। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा कैसे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और अब इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर पूरे में होगा इसमें भी और इसमें भी, तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3, और बाकी सब वैसे ही का वैसे ही। अब देखो बेटा ये वहां जाएगा माइनस में, एक प्लस में से आपस में कर देंगे कैंसिल, तो y कितना आ चुका है ऑलरेडी 0, और जैसे ही y 0 आता है उठा के इक्वेशन यहाँ पर कर दोगे आप थर्ड में, लिखोगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दी गई है x बराबर 3 प्लस वाई बराबर 3 है, x बराबर की जगह 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, तो 3 बाय 3 जाएगी 3 बन जा 3 बन जा, तो कितना आंसर हमारे पास में 1 आ चुका है। आंसर कैसे लिखोगे आप x बराबर 1 और y बराबर 0। आपने एक चीज नोटिस करी होगी मेथड चाहे एलिमिनेशन हो विलोपन विधि हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो यानी प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों में x और y की वैल्यू हमेशा क्या आती है सेम टू सेम, बस आपकी ना इक्वेशन में गलती होना चाहिए। अब इक्वेशन में गलती कहाँ कहाँ होती है, पहली बार जमाने में मीनिंग देने में, दूसरा काय में साइन में, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है प्लस और माइनस में। तो प्लीज इसको बस याद रखें कि अगर बड़े के आगे माइनस है तो नीचे माइनस को लेके आइए, क्योंकि माइनस की पूरी इज्जत है ना, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, और देखिए आपका आंसर परफेक्ट आता जाएगा। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन दिया गया है, पहले करेंगे कौन सी मेथड अपन लोग एलिमिनेशन। सबसे पहले देते क्या था हम लोग हमेशा नाम, क्या देते बेटा आप लोग हमेशा पहले नाम। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, अगली क्या दी गई है 2x माइनस 3 बाय इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करना है हम लोग को हमेशा नाम देना है। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर पूरे में करना है और 1 का मल्टीप्लाई नीचे पूरे में करना है, ठीक है। नीचे मेथड कोई नई नहीं है भाई, पुरानी है। कैसे करते हैं लिख बस लेंगे इसको अपन लोग, बाय इक्वेशन 1 में आप 2 का एंड इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 में सॉरी 2 में आप किसका कर रहे हैं 1 का कर रहे हैं, और 1 में किसका कर रहे हैं आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 5 जा क्या जाएगा सर 10 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही का वही उतर जाएगा। साइन बेटा हमेशा क्या होते पूरे के पूरे चेंज, ये क्या होगा आपस में कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा प्लस और प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, प्लस और प्लस माइनस कभी नहीं होता। ओके तो 2y और 3y कितना बन जाएगा ये 5y, और ये कितना हो जाएगा 6। अब 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो y का कितने चाहिए पास में 6/5। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे इसको समझेंगे आप। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में 6/5 आ चुकी है, उठाएगी
उठाए कि y की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे 1 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दी क्या गई है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर क्या दिया बेटा 5 दिया है। तो y का मान कितना है 6/5, यहाँ पुट कर देंगे, x हो जाएगा 6/5 बराबर 5 है सर। ये जहां प्लस में है ना वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कितना जाएगा 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। अपॉन में क्या मान लोगे इसके आप 1, यहाँ पे क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा, x बराबर 5 5 जा 25, 6 बन जा 6 और 5 बन जा 5। तो x का मान कितना आ चुका है 19/5, कितना आ चुका है 19/5। आंसर हमारे पास में क्या लिखते होगे बेटा, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आएगा 6/5। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया भी है, इसे अच्छे समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलिए सर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग कैसे, हमारी वाली मेथड से। मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। चलो मेथड कौन सी है हमारे पास में, अब सब्स्टिट्यूशन। नेमिंग वही रहेगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कभी नहीं बदलेगी। इसमें हम लोग करते हैं किसी भी एक को पिक करते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 से आपने इक्वेशन 1 को पुट किया है, क्या दी गई है x प्लस वाई बराबर 5 है। x निकालना है, y को कहां भेज देंगे आप उस तरफ, यहाँ प्लस में है वहां या टाइम हो जाएगा माइनस में, कितना आ चुका है ये 5 माइनस वाई आ चुका है। आगे क्या इक्वेशन नंबर 3, उठा के इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे 2 में पुट कर देंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 दी क्या गई है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है बेटा। देखो x का मान कितना आएगा 5 माइनस वाई, कितना आएगा 5 माइनस वाई। 2 वैसे ये कितना लिखा है ये 5 माइनस वाई, और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसा ही है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा उसमें भी होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और बाकी सब वैसे ही का वैसे ही दिया है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना बन जाएगा सर 5 बाय, बड़े जाएगा माइनस आएगा तो नीचे माइनस आ जाएगा, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो -5 बाय कितना बन जाएगा -6। माइनस से माइनस क्या होता है बेटा कैंसिल, 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो y का मान कितना आ चुका है 6/5। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल, वेरी गुड। अब उठा के y की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, नंबर 3 में पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या दी गई इक्वेशन 3, x बराबर 5 माइनस वाई है, x बराबर क्या दिया है 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। अपॉन में क्या मान लेंगे इसके आप 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 5 5 जा 25, 6 बन जा 6 और 5 बन जा 5, तो कितना आंसर है पास में 19/5 इज योर परफेक्ट आंसर। लिख के कैसे आएंगे आप, x बराबर 19/5 है और y बराबर कितना दिया गया है 6/5 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ चुके हैं। अब बेटा ये तीन के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगले आने वाले हैं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दी है इस बार। एक क्वेश्चन नंबर क्या दी गई है 1 दी है, और क्या दी क्वेश्चन नंबर 2 भी दी गई है, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई ऊपर पूरे में कर देंगे आप, और 3 को मल्टीप्लाई नीचे पूरे में कर देंगे आप। तो यहां लिखेंगे आप बाय इक्वेशन 1 में 2 एंड इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन लोग 3 का। समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20 हो चुका है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। साइन क्या होते हैं बेटा हमेशा पूरे के पूरे चेंज, साइन में सर क्या होते हैं चेंज, ये क्या होता है हमेशा कैंसिल।
अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो कितना बचेगा ये -2y। अब यहाँ पे कितना जाएगा ये 14, -2 कहाँ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा नीचे जाएगा, कितना आ चुका है 2y, -2 है, 2 1 जा 2 7 जा, तो कितना सा आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है -7। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं थी पूरी इक्वेशन में अब तक? उठा के y का मान आप इक्वेशन नंबर क्या पुट कर देंगे, 1 या 2, जिसमें भी आपको पुट करना हो। चलिए हम 1 ही में कर देते हैं, लिखेंगे आप यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दी क्या गई है, 3x - 4y = 10 है। बेटा y का मान आप पुट करेंगे तो 3x - 4 है, कितना जाएगा -7। देखो माइनस था तो हमने इसको काय में रखा है, ब्रैकेट में, काय में रखा है, प्रॉपर ब्रैकेट में। ये पहले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और 4 7 क्या हो जाएगा 28। याद रखना है इनटू में है तो क्या होगा, गुणा, मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, 7 चौका 28। अब ये सर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, कितना जाएगा 3 = -28 है सर, कितना बच जाएगा बेटा ये -18। 3 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे, तो -18 डिवाइड बाय 3 आ चुका है, 3 1 जा और 3 6 जा, तो कितना आंसर आ -6 इज योर परफेक्ट आंसर। तो x बराबर -6 और y बराबर कितना आ चुका है -7। x बराबर आ चुका है कितना, -6 और y बराबर है -7। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इस पूरी कहानी में अब तक? ये मेथड कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड कौन सी थी ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट रिलीज क्वेश्चन को फटाक से आप लोग। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। देखो पहला काम वही रहेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेते क्या है, सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है अपन लोग, एक को लेके चलते, किसी भी एक को आप लेके चलेंगे बाय इक्वेशन 1 से। चलो 1 को उठा लो, 3x - 4y = 10 है बेटा। x निकालना है तो पहले y को उस तरफ भेज दो, y यहाँ माइनस में है, वहां काम हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 10 + 4y बन जाएगा। 3 कहाँ जाएगा, नीचे, कितना आ चुका है 10 + 4y बराबर कितना जाएगा सर, ये 3। ये कितना आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है सर इक्वेशन नंबर 3 बनाने में? अब उठा के इस x की वैल्यू को आप पुट कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दी क्या गई है, 2x - 2y = 2 दिया है बेटा। x की वैल्यू सिर्फ यहां पुट कर दो, x की जगह पे 2 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा 10 + 4y डिवाइड बाय 3 है, और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। अब देखो क्या ये इससे कैंसिल होगा, नहीं, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई ऊपर पूरे में कर दोगे, लेकिन काय में करोगे, अंश में, यानी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। 2 10 20, 2 4 8 डिवाइड बाय 3 वैसा ही है, -2y वैसा ही है, और ये 2 वैसा ही है। अब यहाँ क्या होगा, इसके अपॉन में क्या मान लोगे आप 1, यहाँ पे क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे गुणा करोगे, तो दिस बन जा दिस ही रहेगा सर ये, और 3 2 6y बन जाएगा, 3 बन जाएगा बराबर 2 वैसे ही का वैसे ही है। अभी 3 यहाँ कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 20 + 8y - 6y = क्या जाएगा, 3 2 6 आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को इतना करने में? अब देखो बेटा ये सर क्या हो जाएगा आपस में माइनस, और 20 वहां कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो अगले स्टेप पे सर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 8y - 6y कितना बन जाएगा, ये 2y, और क्या जाएगा 6 - 20, तो y कितना जाएगा हमारे पास सर ये -14, और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 1 जा 2 7 जा, सर y की वैल्यू कितनी आ चुकी है -7। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं बेटा इक्वेशन में अब तक? अब उठा के y की वैल्यू को अपना पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे आप y वैल्यू इन इक्वेशन 3 में। थर्ड इक्वेशन दी गई है अपने पास में x + 10 + 4, और y की वैल्यू क्या है -7, और डिवाइड बाय 3 वैसे ही का वैसे ही है। x बराबर क्या जाएगा 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 7 28 डिवाइड बाय 3 है,
एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी -18 डिवाइड बाई 3 है, 3 बन जाए 3 6 जा, तो कितना आ गया -6 आ चुका है। तो आंसर कितना आ चुका है हमारे पास में, x बराबर -6 और y बराबर -7 इज योर परफेक्ट आंसर। मेथड चाहे कोई भी हो, वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, सेम टू सेम। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही मेथड बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन लोग। बेटा याद रखिए पहली बात, x प्लस वाई होना चाहिए और c हमारा कहा होना चाहिए, इक्वल टू उस तरफ। तो क्या ये इस फॉर्मेट में है, नहीं। तो पहले से आप क्या करेंगे, जमाएंगे। तो 4 कहां चला जाएगा, इस तरफ। तो क्या जाएगा ये 3x माइनस 5 बाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है बेटा, ये यहां बराबर है, तो ये y इस तरफ आएगा। तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 2y और बराबर क्या रहेगा 7। इक्वेशन नंबर 2, प्लीज इसे सही कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं 9 का मल्टीप्लाई पहले पूरे में होता है और 3 मल्टीप्लाई नीचे पूरे में होता है। तो क्या करेंगे आप, बाय इक्वेशन 1 में 9 का एंड इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 9 3 जा 27 है, 9 5 जा 45 है और 9 4 जा क्या दिया है 36 है। 3 9 जा क्या होता है 27, 3 2 जा 6 और 3 7 से क्या दिया है 21। साइन हमेशा क्या होता है, पूरे पूरे बेटा चेंज हो जाएंगे हमारे पास में। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे कितना बचेगा, ये -39y और ये क्या जाएगा -15 आ जाएगा हमारे पास में। अब ये पूरा कहाँ जाएगा बेटा, वहां पे नीचे जाएगा सर। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 15 बाय -39 है। 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, किसका आंसर कितना आ चुका है, y का आंसर -5 बाय 13। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे बहुत ध्यान समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। y की जो भी वैल्यू आई है इसे उठा के आप क्या पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दोगे। लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दी क्या हमारे पास में, 3x माइनस 5 बाय इक्वल्स टू 4 है बेटा। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, 3x वैसे ही रहेगा, -5 है, -5 बाय 13 है, बराबर क्या दिया है 4 दिया है। अब पहले क्या सॉल्व होगा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर हमारे पास में। तो 3x क्या जाएगा ये प्लस और 5 5 से क्या हो जाएगा 25। 25 डिवाइड बाय 3 है, बराबर क्या दिया है बेटा 4 दिया है। अब ये यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा काय में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x कितना जाएगा हमारे पास में 4 -25 बाय 13 है। अपॉन में क्या मान लेंगे इसके, आप 1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तीर गुणा। तो 3x 13 4 जा 52, 25 बन जा 25 और 13 बन जा 13 आ जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। कहाँ चला जाएगा, नीचे। x बराबर ये कितना बचेगा 27, 13 इंटू 3 बन जाएगा, 3 बन जाए 3 9 जा, कितना आंसर 9 बाय 13 इज योर परफेक्ट आंसर। प्लीज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो पहले इक्वेशन वही रहेगी, 3x माइनस 5y है बराबर 4 था, इक्वेशन नंबर 1 थी सर। और नीचे कितनी थी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2 थी। इसलिए हम लोग करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो अपन 1 को लेके चल रहे हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, y इक्वेशन 1 को लेके चला सर हमने, समीकरण 1 से 3x माइनस 5y है इक्वल्स टू 4 है। आपको निकालना क्या है x, अब y को उस तरह भेज देंगे। तो 3x इक्वल टू क्या जाएगा 4 प्लस 5y हो जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा सर हमारे पास में। कितनी आएगी x की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन 3 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 3। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, उठा के x की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे आप। लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 दी क्या गई है, 9x है माइनस 2y है बराबर 7 है। x की वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे आप वहां पे 9x 4 प्लस 5y अपॉन 3 है माइनस 2y माइनस 7 है। देखिए 3 बन जा और 3 3 से क्या होता है बेटा 9 हो जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा और 5 में भी होगा, तो 3 4 जा 12 बन जाएगा और 3 5 से क्या हो जाएगा बेटा ये 15 बराबर बाकी सब कुछ वैसे का क्या दिया है वैसे ही। ये सर आपस में सॉल्व होंगे, 12 वहां चला जाएगा उस तरफ, कितना बन जाएगा 13y और 7 माइनस क्या जाएगा 12, तो 13y कितना जाएगा -5। 13 कहाँ चला जाएगा बेटा नीचे, कितना आ चुका है -5/13 आ चुका है। ठीक है, बढ़ा के y का मान इक्वेशन नंबर कन्वर्ट कर देंगे आप थर्ड में, y की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्या दी गई है वैल्यू। चलो x बराबर सर क्या दिया है 4 - 5 है और ब्रैकेट में क्या जाएगा -5/13 अपॉन में क्या दिया गया है 3। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत इजी है ये, करोगे कैसे ध्यान से देखो उसको। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 - 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 3 दिया है अपॉन में 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड बाय 3 वैसे ही का वैसे ही है। x बराबर 13 4 जा 52 माइनस 25 है और 13 1 जा 13 है और 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई इंटू क्या जाएगा 3, कितना आ चुका है ये 27 और 13 इंटू 3 है 3 1 जा 3 9 जा कितना आ जाएगा इसमें 9/13 इज योर परफेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखो बेटा मेथड है दोनों के दोनों इजी हैं और क्वेश्चन आपको करने इसी तरीके से है। अगर आपकी वैल्यू सेम है, आपने प्लस या माइनस किसी की भी गलती नहीं करी है तो ना एक्स बदलेगा ना वाई बदलेगा। ओके, तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, प्लीज इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और दिया हमारे पास में x डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा x डिवाइड बाय 2 और 2y डिवाइड बाय 3 है इक्वल्स टू -1 है। तो पहले से आप क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा सर, ये 2 2 4y बन जाएगा और 3 2 6 बन जाएगा, -1 वैसे ही है 6 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस क्या जाएगा सर ये 4y क्या आ चुका है -6, ये आ चुकी है क्या इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट तो ये मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, सेम आप इससे ही बनाएंगे। ध्यान से देखिए आप इसे कैसे बनाएंगे, x माइनस वाई बाय 3 दिया है अपॉन में 3 दिया है अपॉन में क्या मान लेंगे इसके आप 1, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3x y 1 जा y और 3 1 जा 3 है बराबर क्या दिया है 3, ये 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा 3 3 जा 9, ये आ चुकी कौन सी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कर देंगे आप 3x इक्वल y बराबर 9, इक्वेशन नंबर कितनी आ चुकी है ये 2। किसी भी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है इक्वेशन 2 कैसे बनाई गई है। चलिए मेथड कौन सी है, ये एलिमिनेशन मेथड है सर ये, तो आपको पता ही है। तो देखिए आप चाहें तो देखिए ऑलरेडी ये बराबर है, जब भी ये बराबर हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर भी सकते तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए तो आप इसको क्या करेंगे, यही क्या कर देंगे आप साइन कर देंगे चेंज, साइन कर जाएंगे पूरे के पूरे चेंज, यहाँ पर सर क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या हो जाएगी बेटा ये कैंसिल, एक हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस होता है 4 और 1 5 बाय, एक हो जाएगा माइनस माइनस का जाएगा प्लस, कितना जाएगा -15 हो जाएगा, 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी -15 डिवाइड बाय 5 है, 5 1 जा 5 3 जा कितना आंसर जो है -3 इज परफेक्ट आंसर। उठा के y की वैल्यू को आप 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दी गई है मेरे पास में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है बेटा, तो उठा के y की वैल्यू पुट कर दोगे आप 3x प्लस 4 -3 -6 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा और 3 4 जा 12 बन जाएगा है ना। अब 12 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वेरी गुड, 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12 हो जाएगा, तो 3x कितना जाएगा ये 6 हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो वैल्यू कितनी जाएगी सर ये x बराबर 6/3 है, 3 1 जा 3 2 जा, तो सर हमारे पास में आंसर क्या आ चुका है x बराबर 2 और y बराबर -3,
आई होप कि आपको पूरी की पूरी मेथड है एज इट इज समझ में आ रही होंगी बेटा। कुछ भी गलती नहीं करना, सिर्फ ना प्लस की ना माइनस की। आपको कोई भी डाउट निकलता है आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सर मेथड पहले तो वही रहेगी। ये कितना बन जाएगा सर हमारे पास में बेटा, ये 3x था, 4y था और -6 था। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी थी। और ये कितनी थी, 3x माइनस वाई, और कितना था ये 9। इक्वेशन नंबर 2 थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन को लेके चलते हैं और उसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दी क्या गई है, 3x प्लस 4y -6 है। x निकालना है, y को उस तरह भेज दीजिए। 3x -6 -4y बन जाएगा सर। और 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। कितना आ चुका है ये, -6 -4y डिवाइड बाय 3। ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 3। उठा के इस x की वैल्यू को तो आप 2 में पुट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे x को क्या पुट कर रहे हैं सर हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 दी क्या गई है, 3x माइनस वाई है इक्वल्स टू 9 है। x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 वैसी का वैसी रहेगा। कितना जाएगा, -6 -4y डिवाइड बाय 3 है सर। और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। -6 -4y और -y बराबर कितना दिया है, 9। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -5y। 6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो 9 + 6 हो जाएगा। तो -5y है कितना जाएगा, 15। -5 कहाँ जाएगा, नीचे। y कितना आ चुका है, 15 बाय -5। 5 1 जा 5 3 जा, तो कितना हो जाएगा, -3 इज योर परफेक्ट आंसर। उठा के y का मान आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू को क्या पुट कर रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए आप। तो दी क्या गई है, x बराबर -6 -4 और y कितना आया है, -3 और बराबर क्या दिया है, 3। x बराबर -6 है, माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 3 है। 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 3 बन जाए 3 2 जा, कितना है बस पर 2 आंसर आ चुका है। आंसर कैसे लिखेंगे आप, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ चुका है, -3। प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको मेरी इस पूरी वीडियो को समझने में मजा आया होगा। और कोई भी आपके मन में डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी नए चैप्टरों के लिए, चाहे वो मैथ्स हो फिजिक्स हो, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक भी करिए। थैंक यू।